नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। तो वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है, आप जानना क्या चाहते हैं। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपने किसी सिचुएशन से मूव ऑन किया है। आप किसी ट्रबलसम सिचुएशन को पीछे छोड़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। पर वहीं पर कोई एक ऐसा इंसान है जो या तो सिंगल है या फिर काम करता है, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जिसका अपना काम है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, इनका बिजनेस हो सकता है। तो इनको यहाँ पर किसी तरह के लॉस मिल रहे हैं। हो सकता है आप इनके साथ कनेक्टेड थे, आपका इनके साथ कोई रिश्ता था, तो आपने इनको पीछे छोड़ा होगा, आप आगे बढ़ गए होंगे। पर इस इंसान का किसी तरह का लॉस हुआ है, या तो काम में लॉस हुआ है, बिजनेस में हुआ है, या फिर कोई इमोशनल लॉस भी हुआ है, क्योंकि यहां पर कप्स का कार्ड रिवर्स में है, तो ये किसी तरह का इमोशनल लॉस भी हो सकता है। तो इन कार्ड्स के हिसाब से शायद आप तो किसी ट्रिकी सिचुएशन से निकल गए हैं, पर आपको किसी तरह की नॉलेज चाहिए। आप कुछ जानना चाहते हैं कि ये इंसान, इसके लॉसेस क्यों हो रहे हैं, ये डाउनफॉल क्यों फेस कर रहा है। आपको इनके बारे में क्यूरियोसिटी है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम कुछ कार्ड्स लेते हैं ये देखने के लिए कि आपने मूव ऑन क्यों किया। अगर आप किसी सिचुएशन को पीछे छोड़कर आगे जा चुके हैं, या फिर इस इंसान को पीछे छोड़कर आगे जा चुके हैं, तो आपने इनको पीछे क्यों छोड़ा। वहीं पर दूसरी तरफ देख लेते हैं कि इस इंसान के लॉसेस क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं। ऐसा है कि इन कार्ड्स के हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन बन गई, इस इंसान के बारे में कुछ गलत फहमियां पैदा हो गई। आपको लगा कि ये इंसान अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, परेशानियों से जा रहा है, काफी उदास रहता है, या फिर इसको बहुत सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही है। तो आपको ऐसा लगा कि हो सकता है ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या फिर कुछ लोगों की नज़र में ये किसी तरह का स्कैमर भी हो सकता है, जो फाइनेंशियली अनस्टेबल होने की वजह से गलत तरीके से पैसा बनाना चाहता है। और वहीं पर आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये किसी उम्मीद में बैठा है कि किसी तरह से इनकी चैलेंजेस खत्म हो जाएं, इनको लाइफ में स्टेबिलिटी मिल जाए, ये सिक्योर हो जाएं, इनकी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएं। तो ऐसा है कि आप भी शायद इनके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे, या फिर आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि ये इंसान जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, अपने लिए मदद चाहता है। तो आपका भी पर्सपेक्टिव इनके लिए ऐसा ही बन गया कि ये कोई नीडी इंसान है, अपने लिए मदद चाहता है, मदद ढूंढ रहा है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। तो यही वजह बनी कि आपको यहाँ पर रुकना या फिर इनके साथ कनेक्शन में बनाए रखना रिस्की सा लगा, क्योंकि आप किसी भी ऐसे स्कैमर या फिर अनस्टेबल इंसान के साथ रिश्ता रखना नहीं चाहते थे। तो इसी वजह से आप मूव ऑन कर गए। अब वहीं दूसरी तरफ आप जानना चाहते हैं कि इस इंसान को डाउनफॉल क्यों मिल रहा है, इनके लॉसेस क्यों हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपको किसी तरह की गलत फहमी बन रही है, आपको गलत फहमी बन रही है। बात कुछ और है, पर
आपने समझ कुछ और लिया हुआ है। जैसे कि आप इन कार्ड्स को देखें कि ये काफी स्टेबल इंसान है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, अपने काम में काफी लॉयल है, ऑनेस्ट है, पेशेंस के साथ अपना काम करता है, ऑनेस्टी के साथ करता है, रश नहीं करता, इम्पेशेंट नहीं बनता। पर साथ ही साथ ये एक लीडर भी है, ये औरों को लीड भी करता है, इनकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग हो सकती है, लोग इनको पसंद भी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी तरह का स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल वर्कर, या फिर कुछ भी ऐसा साइकिक या ऐसा काम करता है जहां पर वो लोगों की माइंड रीडिंग करता होगा, उनकी इमोशंस को पढ़ता होगा। तो ये ऐसा इंसान है जिनकी साइकिक एबिलिटीज काफी स्ट्रांग है। तो ऐसा है कि आपके हिसाब से ये इंसान चैलेंजेस फेस कर रहा था, पर इनकी जिंदगी में ऐसी कोई चैलेंजेस नहीं है। तो आपको किसी तरह की गलत फहमी बनी है। बात ये हुई है कि ये लोगों को एडवाइस देते हैं, लोगों की परेशानियां सुनते हैं, देखते हैं। अगर ये कोई साइकिक है तो लोगों की जो सिचुएशन होती है उनको एनालाइज करते हैं और उनको एडवाइस देते हैं। तो आप भी उन्हीं में से कोई एक हो सकते हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उनके काम को देखते हैं। तो आपको गलत फहमियां हो गई कि ये भी किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। आप उनके गिफ्ट्स को, आप उनकी एबिलिटीज को देख ही नहीं पाए। ये ऐसा कार्ड है जहां आप किसी के टैलेंट्स को, अगर ये ऐसे होता तो आप किसी के टैलेंट्स को देख पाते, ऐसा है कि देख ही नहीं पाए। उनके पास यूनिवर्स से दिए हुए कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं, ये साइकिक गिफ्ट्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं, आप उन गिफ्ट्स को पहचान ही नहीं पाए और आपने उनको जज कर लिया। गलत फहमियों में, कंफ्यूजन में आप उनकी सिचुएशन को जज करते गए और आपने उनके बारे में कोई ऐसा पर्सपेक्टिव बना लिया। असल में ये इंसान अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इनको प्रोग्रेस भी मिल रही है, पर आप देख नहीं पाए, आप जान ही नहीं पाए कि ये इंसान असल में है क्या। चलिए देखते हैं कि आपको गलतफहमी हुई कैसे। ऐसा लग रहा है कि कुछ बाहर के लोग भी हो सकते हैं, कुछ आउटसाइड फोर्सेस भी हो सकती हैं। ऐसा है कि कुछ ऐसे टू फेस लोग जो गलत काम करते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं, उन लोगों की या तो आपने बातें सुन ली, उन लोगों ने आपसे कुछ कह दिया होगा, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनकी सच्चाइयों को ये इंसान बाहर निकालता है और ऐसे लोगों को खतरा पड़ जाता है कि अब उनकी भी सच्चाइयां बाहर निकलेंगी। तो उन्हीं लोगों ने आपको कुछ गलत फहमियों में डाल दिया। उन्होंने ही आपसे कुछ ऐसा कह दिया कि आप भी गलत फहमी में पड़ गए और आप भी उन गलत लोगों के चंगुल में फंस गए। आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई एक इंसान है जो आग उगल रहा है, उसी ने ही कुछ ऐसी गलत बातें कही हैं और आप उनके जाल में फंस गए हैं। तो ऐसा होता है कि जब कोई इंसान अपना ऑनेस्ट काम करता है, लोगों की बुराइयों को बाहर निकालता है, लोगों के छुपे हुए राज बाहर निकालता है, तो उन लोगों को खतरा पड़ जाता है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सफाई से खुद को छुपा कर रखा होता है। इनमें से बहुत सारे लोग तो इनके कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, बिल्कुल वैसे ही लोग जो इन्हीं की तरह काम करते हैं पर वो गलत काम कर रहे होते हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को गलत फहमियों में रखा होता है।
तो जब उनको खतरा पड़ता है तो फिर वो अपने आप को कवर अप करने के लिए ऐसी ही बातें फैलाते हैं। तो आपने भी उन्हीं की बातें सुन ली होंगी, या फिर यहां पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उनके काम को देखते होंगे और कुछ लोगों को खतरा बन जाता है कि उनके अगेंस्ट बात की जा रही है, तो उनके सच भी निकल सकते हैं। तो वही लोग हैं जो उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ कुछ बातें करते हैं और आप भी उनके जाल में फंस गए हैं। चलिए एक और कार्ड लेते हैं कि इस इंसान का पर्पस क्या है, ये किस पर्पस से काम करता है। इनका मेन पर्पस है लोगों को उनके पास्ट से बाहर निकालना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका पास्ट बहुत टफ गया होता है, चाहे वो उनकी रिलेशनशिप्स हो, चाहे उनका करियर हो, उनकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो। कुछ लोग अपनी परेशानियां झेल झेल के इतने लो कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं या फिर अपने पास्ट में ही फंसे रह जाते हैं, उनकी जिंदगी स्टेबल हो ही नहीं पाती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे हुए होते हैं, वहां से निकल नहीं पाते और उनको कभी समझ नहीं आ पाती कि उनकी रिलेशनशिप्स चल क्यों नहीं रही है, उनकी जिंदगियों में डाउनफॉल आ क्यों रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनके अपने ही रिश्ते उनको अंदर ही अंदर खत्म कर रहे हैं। तो इस इंसान का पर्पस है इन लोगों को सच्चाई दिखाना, उनके गिरे हुए कॉन्फिडेंस को वापस ऊपर लेकर आना, उनकी जिंदगियों को स्टेबल बनाना, उनके टूटे हुए दिल को हील करना। अब देखते हैं कि कोई और सवाल जो आपके मन में आए, जो आप जानना चाहें। हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आए कि अगर ये इंसान ऐसा कोई काम कर रहा था तो फिर आपको इनके बारे में साइन क्यों नहीं मिले, आपको सिर्फ ये साइन ही क्यों मिलता चला गया कि ये गलत इंसान है, ये कुछ गलत प्लान कर रहा है। लोगों के मुंह से आपने इनकी बुराइयां ही क्यों सुनी, किसी ने भी इनकी अच्छाई क्यों नहीं की, इनके बारे में आपको सही क्यों नहीं बताया। चलिए देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, जो इस पॉलिटिक्स को खत्म नहीं होने देना चाहते, जो नहीं चाहते कि दुनिया को नई जिंदगी मिले, लोग जो परेशान हैं वो अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकें। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे काम करने वाले भी होंगे, कुछ ऐसे वर्कर्स भी हैं जो चाहते हैं कि दुनिया ड्रामे में फंसी रहे, उनकी जिंदगियां टफ बनी रहें ताकि उनका काम चलता रहे, उनको क्लाइंट्स मिलते रहें। तो ये भी एक वजह बनती है कि लोग अच्छा काम करने वाले की बुराई ही करते हैं। और वहीं दूसरी जगह आपके साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि उनकी पॉलिटिक्स बाहर निकले, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आप ही के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो आप ही के साथ पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं और वो नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में कोई अच्छा बदलाव आए, क्योंकि आपकी जिंदगी में अच्छा बदलाव आ गया तो आप उनको पीछे छोड़ देंगे। तो वो कभी नहीं चाहते कि आप उनको पीछे छोड़ें, तो वो आपको अपने उस जाल में फंसाकर रखना चाहते हैं। तो इसलिए भी आपको सच्चाई से दूर रखते हैं, आपके पास झूठी बातें करते हैं, अच्छे लोगों को बदनाम करते हैं ताकि आप अच्छे लोगों को फॉलो ना करें, आप उनकी सलाह ना माने, आप उनके साथ ही फंसे रहें। और एक सवाल जो आपके मन में आ रहा हो,
हो सकता है आपके मन में अब ये सवाल आ रहा हो कि अगर ये अच्छा इंसान है, स्पिरिचुअल वर्कर है, भगवान के साथ कनेक्टेड है, लोगों को गाइड करता है, तो फिर ये इस ट्रैप में कैसे फंस गया? फिर लोगों ने इसको ट्रिक कैसे कर दिया? फिर इसके साथ जस्टिस क्यों नहीं हुआ? फिर इनके गिफ्ट्स को दुनिया क्यों देख नहीं पाई? क्योंकि यहां पर ये कार्ड बताता है कि फिर इनकी इमेज ऐसी गलत कैसे बन गई। चलिए देखते हैं, इसका जवाब भी देख लेते हैं। इन कार्ड्स के हिसाब से यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि हर इंसान किसी ना किसी मकसद तक पहुंचने से पहले खुद ट्रेनिंग लेता है, उसको भी रफ रोड से जाना पड़ता है, उसको भी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना एक्सपीरियंस के, बिना ट्रेनिंग के किसी पोजीशन पर पहुंच जाए। चाहे वो एक लेबर वर्कर ही क्यों ना हो, चाहे वो एक साइकिक ही क्यों ना हो, चाहे स्पिरिचुअल वर्कर ही क्यों ना हो, हर इंसान को पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उनको अपने काम में परफेक्ट बनाया जाता है। कोई भी इंसान परफेक्ट ऐसे ही नहीं बन जाता, उनको भी तरह तरह के एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है, तभी जाकर वो अपना काम सही तरह से कर पाते हैं। तो औरों की तरह इस इंसान को भी पहले बहुत सारी चैलेंजेस दी गई, उनको बेहतर बनाया गया ताकि वो अपने काम में स्टेबल हो सकें, लोगों को स्टेबल कर सकें, अपनी चैलेंजेस से सीख सकें, अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर कर सकें, ताकि फिर और लोगों की परेशानियों को समझ भी सकें और उनको सही रास्ता भी दिखा सकें। हो सकता है आप जानना चाहते हैं कि अगर ये इंसान एक स्पिरिचुअल वर्कर है, ऑनेस्ट है, अपना काम अच्छे से कर रहा है, तो अभी तक इनकी पहचान क्यों नहीं बन पाई? अभी तक ये लोगों में रिकग्नाइज क्यों नहीं हो पाए? दुनिया इनको पहचान क्यों नहीं पाई? अभी भी ये लिमिट्स में क्यों है? अभी भी इनको अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिली है? चलिए देख लेते हैं कि इनका जवाब क्या है। क्या बात है कि जो भी अच्छे स्पिरिचुअल वर्कर्स होते हैं वो दुनिया को एक अच्छी काउंसलिंग देते हैं, एक अच्छी सलाह देते हैं। इसी वजह से ही उनको प्रोग्रेस बहुत धीरे धीरे मिलती है, क्योंकि दुनिया कोई भी सलाह नहीं चाहता, कोई भी उनकी काउंसलिंग नहीं लेना चाहता। दुनिया को अपना काम बनाना है, वो वहां पर पहुंचते हैं जो उनसे कहें कि उनका काम हो जाएगा। तो इसी वजह से ही ये लोग जितना भी ऑनेस्ट काम कर लें, जितना भी अच्छा काम कर लें, इनको प्रायोरिटी नहीं मिलती है। लोग इनकी सलाह को मानते नहीं हैं, लोगों को इनकी सलाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग खुद को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी सलाह के हिसाब से तो दुनिया को, लोगों को अपने अंदर चेंज करनी होती है, और कोई मानता ही नहीं है कि उनके अंदर कमी भी हो सकती है। अब आप ही देखिए, आप भी ये रीडिंग्स देखते हैं, क्या आप मानते हैं कि आपके अंदर कमी है? कोई नहीं मानता। हर कोई दूसरे को ब्लेम करता है, दूसरे के अंदर ही खामियां निकालता है। तो एक अच्छा स्पिरिचुअल वर्कर आपको आपके बारे में बताएगा, आपकी कमियों के बारे में बताएगा, उनमें सुधार करने को कहेगा, जो कि ना तो कोई सुनना चाहता है ना ही करना चाहता है। तो दुनिया वहीं पर जाती है जहां उनको कुछ करना ना पड़े, सामने वाला ही उनका काम करके दे दे। पर वहां फिर लोग ये नहीं जान पाते कि जो आपका काम करके दे रहा है वो स्पिरिचुअल वर्कर नहीं है, वो ही गलत काम करने वाले हैं। तो लोगों को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्पिरिचुअल है या फिर नहीं, लोगों को अपने काम बनाने से मतलब है। तो आज की दुनिया में शाइन भी वही कर रहे हैं, रिकग्नाइज्ड भी वही हैं, जो लोगों का काम करके दे रहे हैं, चाहे सही तरीके से चाहे गलत।
तो यही बात है कि आज अच्छे लोगों को पहचान नहीं मिलती है, अच्छे लोगों के काम को सराहा नहीं जाता है, उनको अगर प्रोग्रेस मिलती है तो बहुत धीरे से। तो यहाँ पर उनके काम में कमी नहीं होती, ये कमी लोगों की सोच में होती है फिर या लोगों की अपनी ही आदतों में होती है। क्या है कि इनका काम ही कुछ ऐसा है जहां इनको हर डिटेल ढूंढनी पड़ती है, उस डिटेल तक जाना पड़ता है जो आम इंसान नहीं देख पाता। अब ये किसी के अंदर, किसी के मन में, किसी के दिमाग में, किसी के कैरेक्टर में हर चीज देखनी होती है, तो इनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। क्योंकि किसी को एडवाइस देने से पहले इनको भी श्योर होना होता है कि ये किसी को सही एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह की सिचुएशन होती है जो देखने में तो एक जैसी लगती है पर अंदर कुछ और ही होता है। तो इसी वजह से ही इनको बहुत टफ सिचुएशन से गुजरना भी पड़ता है, इनको ऐसे लोगों के साथ डील भी करना पड़ता है जिनकी इंटेंशंस राइट नहीं होती, क्योंकि किसी की भी इंफॉर्मेशन बाहर निकालना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं है, इनको भी नेगेटिव लोगों के साथ डील करना पड़ता है। तो जैसे ही स्पिरिचुअल शक्तियां पावर रखती हैं, वहीं पर डार्क एनर्जीज भी पावरफुल होती हैं। तो जब इनको बुरे लोगों के साथ, डार्क एनर्जीज के साथ डील करना पड़ता है, तो इनको भी डाउनफॉल देखना पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आपके पास भगवान की ब्लेसिंग्स है, तो आपको कोई टफ सिचुएशन देखनी ही नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी हिस्ट्री में पीछे मुड़कर देखें, तो चाहे जितने भी स्पिरिचुअल लोग हुए हैं, उनको भी टफ सिचुएशन से गुजरना पड़ा है, उनको भी बुरे लोगों के साथ डील करना पड़ा है। और जब वो डील करते हैं तभी और पावरफुल हो पाते हैं, तभी स्ट्रांग हो पाते हैं, तभी स्ट्रेटजीज को समझ पाते हैं, तभी वो एक्सपर्ट हो पाते हैं, उनको जान पड़ता है कि बुरे लोगों के साथ कैसे डील किया जाता है। तो ये एक इनकी जर्नी ही है। हर इंसान की तरह इनको भी पहले प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, उसके बाद ही ये अपने काम में परफेक्ट हो पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्पिरिचुअल है तो उनको टफ टाइम मिलेगा ही नहीं, हर किसी को मिलता है। तो इसीलिए अगर आपके मन में सवाल है कि ये अगर कोई स्पिरिचुअल है तो इनको टफ टाइम क्यों मिला, अप्स एंड डाउन्स क्यों मिले, इनको रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली, तो इनकी वजह यही सब है। उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो इसको यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपके कुछ और सवाल हुए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।